वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय डांस क्लास। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कंटेम्परेरी डांस। मैंने कोशिश किया बहुत चीज़ों को देखते हुए परखते हुए कि हम काफ़ी ज़्यादा डांस का प्रैक्टिकल नॉलेज में घुसे हुए हैं और हमें थ्योरी उतना नॉलेज नहीं है। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस इनिशिएटिव। मैंने सोचा कि इनिशिएटिव निकालते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द थ्योरी ऑफ कंटेम्परेरी डांस। सो ये पूरे इस पूरे क्लास की सीरीज में आपके पास कंटेम्परेरी की कुछ अप्रॉक्स 3 से 4 5 क्लासेस हम लोग करेंगे, जिसमें हम थ्योरी भी कर रहे होंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे, जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। एक दिन मैं आप सबके साथ लाइव भी जाऊंगा, आपके क्वेश्चंस भी लूँगा और ऑन द स्पॉट में काफ़ी सारी चीज़ों को आंसर करता हूँ। तो आज की जो क्लास है वो होने वाली है अबाउट कंटेम्परेरी डांस फॉर्म। सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय। अगर आपको ये और भी लोगों तक पहुँचाना है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेम्परेरी डांस काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, सो दैट ये सब तक पहुँचे एंड हम मिलकर एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग पैटर्न क्रिएट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने ना बहुत सारी जगहों पे हमेशा से ये चीज़ को देखा है कि कंटेम्परेरी डांस को ना काफ़ी सारे रियलिटी शोज में देखा गया है। हम एक्चुअली क्लासेस में बहुत सारी कंटेम्परेरी डांस के बारे में बताते हैं, बट तुम लोगों को क्या लगता है कि कंटेम्परेरी डांस एक्चुअली होता क्या है? सो जितना भी हम कंटेम्परेरी डांस के बारे में जानते हैं आज तक वर्ल्ड में हमने सीखा है, उससे काफ़ी हटके है कंटेम्परेरी डांस। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे लेमैन जो छोटी छोटी गलियों में और छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे जगहों पर बैठे उनको शायद पता भी नहीं होगा कि कंटेम्परेरी डांस एक्चुअली क्या है। सो हम उस प्रोसेस से शुरू करेंगे। इस पूरे क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़े पॉइंटर्स को ले लें सो दैट आपका थ्योरी इंप्रूव हो जाए, और उसके बाद हम कंटेम्परेरी डांस के बारे में इस तरीके से बात करेंगे कि एक जनरल डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में भी काफ़ी सारी बातें और निकल के सामने आएंगी। तो हम कोशिश करते हैं इस पूरे पैटर्न को समझने, ठीक है? सो जो कंटेम्परेरी डांस है वो डेवलप हुआ था ड्यूरिंग 20th सेंचुरी के आसपास उसको डेवलप किया गया। मतलब वो एक एग्जिस्टेंस में आया 20th सेंचुरी में। काफ़ी लोग उसके बारे में जानने लगे और वहाँ से बेसिकली एक मेन इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ कंटेम्परेरी डांस स्टार्ट हुआ। और उस दौरान में जो जगह पे ये काफ़ी पॉपुलर था वो था यूएस एंड यूरोप। सो यूएस एंड यूरोप के देशों में कंटेम्परेरी डांस सबसे ज़्यादा पॉपुलर था आज तक। सो बेसिकली क्या हुआ कि मॉडर्न डांस का काफ़ी चलन था इन सब कंट्रीज़ में, इन सब जगहों पर। तो उन लोगों ने काफ़ी जल्दी अडैप्ट किया कंटेम्परेरी डांस को। सो अगर आप अभी तक ये सारी बातें सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं तो मेक श्योर आप जल्दी से अपने नोटबुक निकालो और ये नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं हर एक छोटे से कॉम्पैक्ट डिस्कशन के बाद ये बोर्ड को रेज कर दूँगा, तो आपके पास नहीं रहने वाला। सो आप इसको वैसे उस तरीके से देखते जाओ, ठीक है? अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो है बेसिकली कि इसका जो टेक्निक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोरो करा गया फ्रॉम जैज, बैले, मॉडर्न, इन सेंस जैज कंटेम्परेरी को हम हमेशा से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक यूटेंसिल है, जिस यूटेंसिल को आप किसी भी तरीके के पानी से, किसी भी तरीके के ड्रिंक से, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ से भर सकते हो और वो जो वाटर है वो उसी तरीके से शेप मिलेगा। सो अगर हम समझते हैं कि यूटेंसिल में यूटेंसिल इज अ स्टाइल, सो जैज ले लो या मॉडर्न ले लो या किसी भी तरीके के स्टाइल को आप समझ लो, उसमें अगर मैं कंटेम्परेरी का वाटर भरता हूँ तो कंटेम्परेरी उसी तरीके का फॉर्म ले लेगा। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा रियलिटी शो में इंडियन कंटेम्परेरी। तो बेसिकली क्या है और कुछ नहीं है, कंटेम्परेरी का फ्लो और इंडियन स्टाइल्स को क्लब जब साथ में करा जाता है, जब दोनों को साथ में इन्फ्यूज करा जाता है, इंडियन फोक स्टाइल्स में, क्लासिकल स्टाइल्स में, जब उनको इनकॉर्पोरेट करा जाता है और जो थीम होता है वो काफ़ी इंडियन होता है, उसको बोलते हैं हम इंडियन कंटेम्परेरी डांस। सो हम इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है कि बेसिकली ये सारे स्टाइल्स को क्यों कंटेम्परेरी में लिया गया, बिकॉज इनमें सिमिलैरिटीज थी टेक्निक्स की। टेक्निक ये सब कुछ बोरो करा गया जैज, बैले, मॉडर्न से, क्योंकि इनकी सिमिलर टेक्निक ऑफ डांस है। सो जब टेक्निक काफ़ी सिमिलर थी और कंटेम्परेरी का फ्री फ्लो भी बिल्कुल वैसे ही था, सो बेसिकली इन सारे स्टाइल्स को आपस में क्लब करा और कंटेम्परेरी को फॉर्म करने में ये सारे स्टाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अभी तक आपने वीडियो में जो भी नोट्स बनाए हैं और नहीं बना पाए और कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ वीडियो को वापस से रिवाइंड
करके दोबारा से देख लो सो दैट आपको समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स पे। सो जो कंटेम्प्रेरी डांस होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी डांस की जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा से एक चीज़ को देखते हैं वहाँ पर कि कंटेम्प्रेरी डांस में ना लेग्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। अब वो चाहे आपके नॉर्मल शिलेज हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल किक्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का पैटर्न है, आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगी कि लेग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेग का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस ट्रेनिंग को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एथलेटिक ट्रेनिंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। हम थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, बट योगा भी ना आपको एक स्टैटिक मूवमेंट में होल्ड करना चीज़ों को सिखा देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है आपकी बॉडी। बट हम उस फ्लो को कैसे समझें कि अगर हम फ्लोर पे जा रहे हैं तो हम स्विच कैसे ले रहे हैं, या कोई भी ऐसे पॉइंट को हम कैसे समझें? तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टाइल्स होते हैं वो होता है लेग वर्क को अगर समझना है। लेग वर्क के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को समझा गया वो समझा गया जैज, बैले, और इनफैक्ट जैज को भी उतना ज़्यादा नहीं, जैज की जगह हम इसको मॉडर्न में ले सकते हैं। सो हम जैज को यहाँ से मिटा देंगे, हम यहाँ से मॉडर्न लेंगे। सो मॉडर्न को ज़्यादा वो दिया गया क्योंकि मॉडर्न स्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा लेग वर्क और ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसी तरह हम थोड़ा चलते हैं कि कंटेम्प्रेरी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आपस की अपनी लैंग्वेज में। सो कंटेम्प्रेरी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि कंटेम्प्रेरी इज अ फॉर्म जिससे एक समय पर डांसर्स ढंग से कमा भी नहीं पा रहे थे और अभी वो बहुत ही मेन स्ट्रीम फॉर्म हो गया। बट कुछ छोटे छोटे मिसकंसेप्शन है, जैसे हम लोग समझते हैं कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सिर्फ कोई फ्लो को समझाना या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाना, बट एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। कंटेम्प्रेरी, व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी इज समथिंग व्हिच इज very much technical, but it uses lot of technique work, और वो सारे technique work when clubs together it forms your postures and your vocabulary of the body. So that's how contemporary के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी आपके सामने आपको बोले कि कंटेम्प्रेरी ये मतलब अगर वो फ्री फ्लो या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्लो वाले मूवमेंट में डांस करता है उसको कंटेम्प्रेरी बोलता है, तो वो एक्जैक्टली कंटेम्प्रेरी नहीं है। बट येस, थोड़ा एजुकेशन का कमी है तो लोगों को समझ नहीं है। बट येस, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ इमोशन के बेस पे कंटेम्प्रेरी करना, जो मैंने देखा है काफ़ी सारे रियलिटी शो में भी कि लोग क्या करते हैं कि कोई दर्द दिखा दिया, कोई प्यार मोहब्बत का कुछ दर्द दिखा दिया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई और लोगों ने सोचा कि यार ये कंटेम्प्रेरी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी दूसरे स्टाइल को ब्रेक करके भी कंटेम्प्रेरी नहीं कर सकते। आपको एक्चुअली उसकी कुछ फ्लोर वर्क, उसका कुछ जंप्स और बहुत सारी स्टाइल से डिफरेंट टेक्निक्स को लेना पड़ेगा, तभी जाकर कंटेम्प्रेरी स्टाइल बहुत अच्छे से बन पाएगा। इसी के साथ हम अपने सेकंड पार्ट में चलते हैं, विच इज द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी। और अगर आपने अभी तक नोट से बनाया तो रिवाइंड करके वापस से चेक करें। आप बात कर लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस। सो अगर हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस की हम बात करेंगे तो बेसिकली वो ड्रॉ करता है अपनी कोरियोग्राफी एलिमेंट्स को, अपनी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा अराउंड बैले एंड मॉडर्न। अगर बैले और मॉडर्न से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा बैले और मॉडर्न के टेक्निक्स को यूज़ करके वो ड्रॉ करता है कि पूरा सेगमेंट, अपना पूरा मूवमेंट और ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर हम बात करें अबाउट पोस्ट मॉडर्न के बारे में, मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली मॉडर्न स्टाइल से कंटेम्प्रेरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया है। बट अगर हम पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न हैड डायरेक्ट एंड ऑपोजिट रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी डांस। मतलब कि कई बार पोस्ट मॉडर्न के काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज हो भी सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते, तो वो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन रखता है कंटेम्प्रेरी डांस के बारे में, मतलब कंटेम्प्रेरी डांस से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरी कुनिंघम। सो मेरी कुनिंघम इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस, मतलब मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांसिंग। और जितने भी कंटेम्प्रेरी डांसर्स हैं वो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनकी खुद की बनाई काफ़ी टेक्निक है जिसको लोग यूज़ करके कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो ही वाज द फर्स्ट टू क्रिएट मॉडर्न इंस्पायर्ड कोरियोग्राफी। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारी चीज़ें की। इसमें बहुत बड़ा एक अलग वीडियो है, अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, तो नीचे कमेंट में लिख देना कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टाइल के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। बट अभी के लिए हम इसको सिर्फ एक ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि सब कंटेम्प्रेरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन समझते हैं। So he was the first one, the inspired choreographer. He was the first to create a modern inspired choreography, of contemporary dancing. So इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया इसमें। अभी हम जैसे बात करते हैं कि after he created his choreographies and everything, तो उन्होंने किया क्या? तो आगे जब आने वाले टाइम पे उन्होंने क्या उन्होंने अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करी और वो कंपनी क्रिएट करी 1953 में।
उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मैं कम से कम एटलीस्ट 150 वर्क ऑफ अपनी कंपनी के क्रिएट कर लूँगा, वर्क जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा मॉडर्न बैले एंड उनकी खुद की टेक्निक से, ठीक है। और इनफैक्ट 1953 में अगर बात करते हैं तो 150 वर्क जो उन्होंने पूरे क्रिएट किए, वो सारे क्रिएट होने के बाद ऐसी बहुत सारी बैले एंड मॉडर्न कंपनीज हैं जिन्होंने उसको काफ़ी टाइम तक परफॉर्म करते रहे। उन्होंने इनफैक्ट ये 150 पीसेस काफ़ी समय तक स्टेजेस पे जाते रहे, काफ़ी समय तक पीपल स्टार्टेड परफॉर्मिंग दिस ऑन टू इवेंट्स, ऑन टू कॉर्पोरेट इवेंट्स, ऑन टू अदर थिएट्रिकल शोज, तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती रही। तो इनफैक्ट हम अगर समझना चाहेंगे इस पूरी टेक्निक के बारे में तो इस सेगमेंट में हम इतना ही समझते हैं, उसके बाद हम लेआउट करेंगे इसको टू द नेक्स्ट सेगमेंट। बट तब तक अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, पूरा एक बार दोबारा से देखो यहाँ से, ये जो सेकंड पार्ट ऑफ इट है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। सो आई होप जितनी भी अभी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। मेरे बहुत सारे भाई उस तरफ वीडियो पे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि यार एग्जैक्टली हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों है कंटेम्परेरी, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लगता वाली मम्मी अगर तुम्हें सब्जी लेने भेजती है ना तो ऐसे मुँह पे नहीं बता देती कि यहाँ से यहाँ चला दियो, वहाँ चला जाओ। एक लिस्ट मिलती है तुमको इतनी लंबी सब्जी वाली कि हाँ ये लेना है, ये इतने रुपये का लेना है, इतने रुपये का लेना है, तो लेके आते हैं। सो ये जो इम्पोर्टेंस नहीं है ना हमारे पास थ्योरी की, हम नहीं समझना चाहते कि चीज़ क्या है, बस करके दिखा दो, ये जो आइडिया है ये बहुत जल्दी चेंज होना चाहिए। इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, हम आते हैं अपने पार्ट 3। पार्ट 3 इज गोइंग टू कीज आइडिया। सो बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे आइडियाज थे जिनके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ थ्योरीज क्रिएट करी जिससे कंटेम्परेरी डांस की ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबिलिटी लोगों के बीच में एक्सेसिबिलिटी निकल के आती है और हमको समझ में आता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था रियलिटी शोज के बारे में, तो मैं कह रहा था कि उसमें दर्द दिखा के, वो दुख दिखा के काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना कि यार अगर हमने फ्लो में नाच दिया या फ्री फ्लो फ्लोरिंग है या फिर हमने एक आध फ्लिप मार दी या हमने ऐसा कुछ कर दिया तो वो कंटेम्परेरी डांस है। तो नहीं, एग्जैक्टली नहीं। तो अब आप कैसे समझ सकते हो कि कौन सा डांस कंटेम्परेरी है और कौन सा नहीं है, वो इनकी कुछ की पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप किसी डांस को देखते हो तो इन सारे की पॉइंट्स के थ्रू उनको एक बार देखो, अगर ये सारे की पॉइंट्स उसमें हैं तो इसका मतलब वो कंटेम्परेरी डांस है, और नहीं है तो मतलब नहीं है। और बेसिकली कंटेम्परेरी डांस में भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली अवेलेबल है हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट इज नॉट अ नैरेटिव डांस फॉर्म। अब नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव इज लाइक शोइंग अ स्टोरी। तो जरूरी नहीं है कंटेम्परेरी में हमेशा हम किसी डांस में कुछ कहानी या फिर किसी ब्रिज को कहीं से कनेक्ट कर ऐसे दिखाएं, जरूरी नहीं है। कंटेम्परेरी कैन बी अ नॉर्मल पीस। जैसे हिप हॉप क्या है कि अगर आपने कोई फलाना गाना उठाया या फिर कोई भी अर्बन कोरियोग्राफी या कुछ भी ऐसा, आई एम सो सॉरी, अर्बन कोरियोग्राफी कुछ नहीं होता है, बट या कोई भी कोरियोग्राफी आपने उठाया और आपने उठा के उस कोरियोग्राफी को किसी गाने पे कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं घर से सोच के आया था कि नहीं वो फलाना डिवाइन क्या फील कर रहा है, वो रफ्तार क्या फील कर रहा है, वो बादशाह क्या फील कर रहा है और उसकी स्टोरी मुझे दिखानी है, बस गाना अच्छा लगा उठा के डाल दिया। तो कंटेम्परेरी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जरूरी नहीं है वो नैरेटिव हो कि आप पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट करो, आप नॉर्मल कोई रैंडम पीस उठा के उस पर डांस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट्स टेक्निकल बट डजंट रिलाई ऑन टेक्निक। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पिरूएट्स मारने हैं, आपको शेनेस करने हैं, आपको साशेस करने हैं, ये सारे जो टर्म्स मैं ले रहा हूँ ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। बट हाँ, हम जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टेक्निक कंटेम्परेरी में घुसाएं। कभी कभी एक मूवमेंट, एक सिंपल इम्प्रोवाइजेशन भी कंटेम्परेरी होता है। म्यूजिक चल रहा है, मैं सिर्फ अपने हेड को ऐसे वेव कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ अपने आर्म्स को वेव कर रहा हूँ, उसको भी कंटेम्परेरी बोल सकते हैं। तो हर चीज में इट इज अ टेक्निकल डांस फॉर्म बट इट डजंट रिलाई ऑन टेक्निक। सिंपल मीनिंग है इसका। तीसरा जो पॉइंट है वो है अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन रिदम, स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब कि एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं खड़ा हूँ और समझ लो कोई भी फलाना गाना चलता है और मैं उस गाने में एकदम तेज म्यूजिक आ रहा है, मतलब कि जैसे एक गाना, कोई भी रैंडम गाना आप लोग सोच लो अपने मन में, उसमें देखो जो उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, तो ये स्लो है। स्लो पार्ट में क्या करा आपने फ्लो को एकदम स्लो रखा है, और फिर अगर उसमें एकदम सेक्शन आता है, क्या ये वो मुकाम मेरा है, तो ये अगर आप पास करना चाहो तो आप एकदम स्लो से स्टार्ट करके कोरियोग्राफी एकदम से तेज कर सकते हो। तो ये जो डायरेक्शन चेंज, मेरी स्पॉटिंग, कभी मैं इधर नाच रहा हूँ, कभी मैं उधर नाच रहा हूँ, कभी मैं फ्लोर पे चला जा रहा हूँ, कभी मैं एकदम खड़ा होकर सिर्फ स्टैंड खड़ के एक सिंपल से व्यू दे रहा हूँ सबको। तो ये जो स्पीड, डायरेक्शन, एनर्जी, ये जो वेरिएट करती है ना, ये कंटेम्परेरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस एक्शन। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल एक्शंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसे नॉर्मल कंटेम्परेरी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ऐसे हाथ खड़ा होकर ऐसे नहीं कर रहे हो। इट हैज टू बी मल्टीपल एक्शंस, मतलब कि आपने यहाँ से मूवमेंट किया, आपने यहाँ से मूवमेंट घुमा दिया, ठीक है, और उसी के साथ साथ बैक टू बैक, मतलब अगर आप ये भी कर रहे हो, इसी के साथ साथ मैं ये वाला हाथ भी चला रहा हूँ,
तो ये जो मूवमेंट डिफरेंट तरीके से क्रिएट होता है ना, एकदम मल्टीपल मूवमेंट्स और बैक टू बैक दोनों साइड से हर तरफ से मूवमेंट क्रिएट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंटेंपरेरी में। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट में बोलते हैं हम क्रिएटिव फ्रीडम। अब क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है? मतलब कि मुझे किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या किसी ऐसी जगह जाते हो, वहां पर एक आपके पास एक तरीका होता है कि वहां पर आप जाओगे, चप्पल उतारोगे या फिर आप ये करोगे वो करोगे, एक सर्टेन आप वहाँ फ्रीडम से नहीं कुछ भी कर सकते हो। आप खड़े होकर वहाँ सेल्फी नहीं ले सकते हो, आप खड़े होकर वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा है ना। तो हर जगह का एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है, बट कंटेम्प्रेरी एक ऐसा डांस फॉर्म है जहाँ पर क्रिएटिव साइड से आपको पूरा फ्रीडम है। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, आप फलानी कोई जगह भी काम करते हो, वहाँ पर आपके पास क्रिएटिव बहुत सारे आइडियाज हैं, बट कोई भी मैनेजमेंट आता है और आपको बोलता है कि नहीं यार आप इस तरीके से नहीं सोच सकते, हमारा ये पैटर्न है, आप ऐसे सिखाओ, तो वहाँ पर आपका क्रिएटिव फ्रीडम गया। बट कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर आपको क्रिएटिव होने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें कंप्लीटली फ्रीडम के साथ परफॉर्म कर सकते हो। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंस बिटवीन डांस एंड म्यूजिक। अब एक सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है जैसे सब लोग बोलते हैं बीट पकड़ ले, म्यूजिक की बीट पे नाचना जरूरी है, म्यूजिक के डांस के इस पे नाचना जरूरी है। बट क्या होता है कि जो कंटेम्प्रेरी है ना उसमें जरूरी नहीं है, मे भी गाना बहुत तेज है, मुझे स्लो नाचना है। तो ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन कंटेम्प्रेरी आपको रिलीज देता है, मतलब इस चीज पे आपको रिलैक्स कर देता है कि इसमें आप तेज गाने पे स्लो नाच सकते हो, स्लो गाने पे तेज नाच सकते हो, वो आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। सेवेंथ पॉइंट है वो है डांस टू डांस नॉट एनालाइज्ड। अभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा स्पेशली जब हम कभी अपने आप को रिकॉर्ड करके वीडियो और डांस करके देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत एनालाइज करते हैं, हम बोलते हैं यार ये मूवमेंट ऐसे हो सकता था, यहाँ मेरी एनर्जी कम होगी। बट कंटेम्प्रेरी ना बनाई इस तरीके से है, इसमें जो स्पीड, जैसे ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि रिदम, स्पीड एंड डायरेक्शन, तेज स्लो हो सकता है, तो इसमें आप एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक इट्स अ बुके, इट्स अ कॉकटेल, ये सब कुछ मिक्स है। तो इसमें आप एनालाइज करने से ज्यादा आप डांस करने के लिए डांस करते हो। उसके बाद जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनोवेटिव लाइटिंग। तो जस्ट इन केस अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो जो लाइटिंग है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि अगर लाइटिंग बहुत बेहतरीन होती है तो कंटेम्प्रेरी डांस कुछ अलग ही दिख सकता है, नहीं तो एकदम ब्लैक भी लग सकता है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो को वहीं से रिवाइंड करो, वहीं से वापस से देखो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और यहाँ के साथ हम चलेंगे अपने पार्ट नेक्स्ट, मतलब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, व्हिच इज पार्ट 4। करते हैं पार्ट 4 ऑफ द होल चैप्टर। सो अभी क्या है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम लोगों को पता होनी ही चाहिए अबाउट कंटेम्प्रेरी डांस। बिकॉज क्या होता है कि तुमने बहुत सारे ऐसे डांस टीचर्स और बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ स्टेप कराने समय बोलते हैं, अरे वो जमीन पे ऐसे घूम जा, अरे वो तुमने कटरीना कैफ को देखा था, वो वाला स्टेप उसने किया था, वो वाला स्टेप उसने किया था, बट उनको टेक्निकली नाम नहीं पता उन चीज़ों के। अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन है ही नहीं उस चीज़ का। हमें सिर्फ मूवमेंट देखा, हमें कॉपी किया, हमने उसके बैकग्राउंड में कितना रिसर्च किया, कितना क्या किया, ये हम नहीं समझ पाते। इमेजिन करो मैं किसी बच्चे को सीधे 3rd क्लास में ले जाऊँ और बोलूँ कि यार ये चीज़ को ना ऐसा बना दे, वो नहीं बना पाएगा। उसको स्टार्टिंग के सारे क्लासेस वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हाथ को उस प्रोसेस में लेके आने के लिए, राइट। और उसके लिए उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि एप्पल की स्पेलिंग APPLE है, तो मैं उसको एप्पल लिख कैसे पाऊंगा? तो मेरे को समझना जरूरी है कि उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, उनके वर्ड्स क्या है, उनके अल्फाबेट्स क्या है, वो समझना मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे ही कंटेम्प्रेरी डांस में कुछ बेसिक टेक्निक्स के नाम है जो आप सबको समझ में आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस फिलॉसफीज पे मूवमेंट बनता है कंटेम्प्रेरी का। तो जो सबसे पहली फिलॉसफी है वो है कंटेम्प्रेरी बैले। सो बेसिकली क्या है कि बैले को इनकॉर्पोरेट करा जाता है थोड़े रिलीज मूवमेंट के साथ, उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी बैले। फिर आता है डांस इम्प्रोवाइजेशन। अब इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, बट इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ गाना बजाएं और ऐसे ही नाचें, कोई कोरियोग्राफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मूव करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने एक स्टेप किया, इमेजिन करता हूँ, छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने आपका पैर ऐसे रखा, अब मेरे को पता है कि मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ, बट अगर मैं इसको पीछे ना ले जाने के बजाय हाथ को यहाँ से कट लेके यहाँ घूम जाऊँ, या फिर इसके आर्म्स को ऐसे करके यहाँ पर ले आऊँ और फिर वो चीज़ें करने की कोशिश करूँ जो मेरी बॉडी नेचुरली नहीं करेगी। मतलब आप रोड में थोड़ी चलोगे ऐसे करके, बट आप मूवमेंट करते समय अपनी बॉडी को डिफरेंट वेरिएशन में मोड़ते हो, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे कोई भी स्टाइल। जो थर्ड है वो है इंटरप्रेटिव डांस। अब इंटरप्रेटिव डांस क्या होता है कि आप
बेसिकली क्या करने की कोशिश करो कि आप ना कोई भी सेक्शन, कोई भी सामने कोई भी पोस्चर रखा है, कुछ भी रखा है, मेरे सामने कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप उस चीज़ को देख के उसको इमिटेट करोगे अपनी बॉडी में और कोशिश करोगे उस मूवमेंट को बनाने की। सो बेसिकली वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे नए नए मूवमेंट आपके सामने निकल कर जाते हैं। अगला है लिरिकल डांस। अब लिरिकल क्या है कि समझ लो जैसे कोई भी गाना हुआ तो गाने के जो बोल हैं, जो गाने के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स पे हम मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे टाइम देखा होगा लोग दिल बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सिर्फ टन करके म्यूजिक आ रहा है तो अपने सिर्फ फेस को ऐसा हिला देते हैं। सो दैट इज मोर ऑफ लिरिकल वे ऑफ मूवमेंट, तो क्या होता है म्यूजिक के अकॉर्डिंगली अगर हम लिरिकल मूवमेंट को अपनी बॉडी के थ्रू दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिरिकल डांस। फिफ्थ है मॉडर्न डांस। मॉडर्न डांस के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई दी है और उसमें काफ़ी सारे बेसिक और टेक्निक होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मॉडर्न डांस के ऊपर मैं अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो आप देख सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं कि यूएस में, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज में अलग अलग तरीके से कंटेम्परेरी को प्रैक्टिस करा जाता है और सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो अभी सबसे पहले टेक्निक हम बात कर लेते हैं यूएस में। अब यूएस में है ग्राहम टेक्निक, मार्था ग्राहम। शी इज वन ऑफ द लेजेंड्स, द पायनियर्स ऑफ कंटेम्परेरी डांसिंग। सो मार्था ग्राहम पे भी मैं एक अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बिकॉज बहुत डिटेल्ड वीडियो होगा वो, क्योंकि काफ़ी कुछ है मार्था ग्राहम में जो आपको सीखने की जरूरत है, बट अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझ जाओ। ग्राहम टेक्निक, हमफेरी टेक्निक। अब हमफेरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इनफैक्ट मैं बताता भी हूँ, मैं एक काम करूँगा इसमें मैं एक अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूँगा बिकॉज ये भी ना काफ़ी सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है, बट अभी के टाइम सिर्फ नाम को समझ लेते हैं। अब थर्ड आता है हॉटन। हॉटन आपने अफ्रीकन्स को देखा होगा कि अफ्रीकन्स का ना अपर बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्टैटिक ऐसा बॉडी होता है, एंड देयर लोअर बॉडी इज वेरी मूवमेंट वाइज रिच, मतलब अगर उनका देखोगे कि उनका पूरा ग्रूव इज इन द लोअर बॉडी। अब ये क्या होता है ना, जब उनका दो डिफरेंट सेगमेंट्स में उनकी बॉडी मूव करती है ना, इससे उनका डांस बहुत यूनिक बन जाता है। बट उनका अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग होने का रीजन ये है कि उन्होंने हॉटन बहुत प्रैक्टिस की है। सो हॉटन इज बेसिकली डन फ्रॉम द टॉर्सो, 4 पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी, ये सब चीज़ों से पूरा हॉटन टेक्निक होता है। सो आई थिंक उसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो नेक्स्ट है वो हम आते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप में भी एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं बर्टनी फंडामेंटल्स, ठीक है। सो बेसिकली अलग से टेक्निक नहीं है, देयर आर डिफरेंट फंडामेंटल्स दैट पीपल बिलीव। लोग अब कुछ ऐसे फंडामेंटल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर लोग बिलीव करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड पूरा टेक्निक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है टेक्निक ऑफ इसाडोरा डंकन। अब इसाडोरा डंकन क्या कुछ अपनी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स है। दीज आर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो मतलब जैसे हम बहुत सारे कल्चर्स में भी बहुत सारे कल्चर होते हैं, समझा मेरी बात को, मतलब कि अगर हम इंडियंस हैं तो इंडिया में भी कोई कश्मीर में अलग तरीके से रहता है, बिहार में अलग तरीके से रहता है, यूपी में अलग तरीके से रहता है, दिल्ली में अलग तरीके से रहता है। और ये क्यों है? क्योंकि उनका कल्चर, उनका स्कूल ऑफ थॉट वही है। और इनफैक्ट सिर्फ यहाँ तक स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट पर्टिकुलरली रिलीजन में भी होते हैं। मैं रिलीजन में ज़्यादा नहीं आऊँगा, बट डिफरेंट रिलीजन में भी लोग ना अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो अप करते हैं। सो इसाडोरा डंकन का भी एक स्कूल ऑफ थॉट है रिलेटेड टू कंटेम्परेरी डांस, तो वो भी हम आई थिंक मैं किसी और वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊंगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो डांस नहीं है, बिकॉज ये सारी तो जो टेक्निक हमने यूज़ करी वो सारी डांस रिलेटेड टेक्निक थी। अब कुछ ऐसी टेक्निक भी होती है जो टेक्निक डांस नहीं है, दीज आर नॉन डांस टेक्निक्स, जैसे जो हम कंटेम्परेरी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज़ पिलाटेस, योगा एंड माइमिंग। अब अगर माइमिंग में क्या होता है, अगर आपको माइमिंग पता होगा तो कुछ जो भी बच्चे ये स्कूल में होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि माइमिंग में हम पूरा फेस वाइट पेंट करके हम डिफरेंट चीज़ों को ऐसे इनैक्ट करते हैं और पीपल नीड टू गेस व्हाट द स्टोरी इज। सो माइमिंग को बेसिकली उस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें विच आर नॉट डांस टेक्निक्स, बट ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तुम कंटेम्परेरी में और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा। तो इट्स लाइक पिलाटे, योगा एंड माइमिंग। अब आते हैं कुछ सोमैटिक प्रैक्टिसेस। अब सोमैटिक प्रैक्टिसेस में भी मैं ऑब्वियसली की जो पर्टिकुलर टेक्निक है, आप सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को भी समझ लो, तो वो है अलेक्जेंडर टेक्निक एंड सेकंड वन इज फेल्डेनक्रास मेथड। सो ये भी 2 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कंटेम्परेरी का टेक्निक है जो आपको समझने की जरूरत है। और बेसिकली टेक्निक भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट जो तुम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में करोगे और वो प्रैक्टिस से काफी हेल्प होगा। अब थर्ड जो लास्ट 6th है वो है अमेरिकन कंटेम्परेरी टेक्निक्स। अमेरिकन कंटेम्परेरी टेक्निक्स बहुत ही डिफरेंट है, मतलब और जगहों से कुछ ज़्यादा हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव हो सकती है, इट्स मोर लार्ज। सो उसमें है जोस लेविन इज फर्स्ट, मैनकिस टेक्निक,
मैनकिन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मतलब आपको अगर कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस करना है या फ्यूचर में कंटेम्प्रेरी टीचर बनना है तो मैनकिन्स आपको सीखना ही चाहिए। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न डांस टेक्निक्स। पोस्ट मॉडर्न डांस टेक्निक में आपको समझा चुका हूं, हमने इनिशियली भी इसके बारे में बात किया था। अब ये सारी टेक्निक्स जो है, ये टेक्निक को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न है उसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन, कुनिगम एंड रिलीज टेक्निक। सो अब कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, मैं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन होता है जहाँ पर आप ऐसे टच रहते हो बॉडी से, यू डोंट टॉक, दो डांसर्स बात नहीं करते आपस में, बट वो टच थ्रू आउट रहता है आपका बॉडी में, बट हम बात नहीं करते, वी जस्ट मूव थ्रू द बॉडी, और बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिस किया है। नीदरलैंड्स में था मैंने हद पार कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन के फेस्टिवल्स किए, मेरे को बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैं कॉन्टैक्ट इम्प्रोवाइजेशन का पूरा एक लाइव वीडियो भी लूंगा, आप लोग वहां से भी सीख सकते हो। रिलीज टेक्निक इज व्हेन यू रिलैक्स योर बॉडी टू द एक्सटेंट कि कहीं पर भी कोई आपको बैरियर नहीं फील होता है, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट भी इस पूरे लेक्चर का बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करो और देखो, आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी अभी हम चलते हैं इसके जो लास्ट पार्ट में और उसके बारे में बात करते हैं। चलो ओके, सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप बार बार रिपीट करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना गाइस, ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि जो भी मैंने इतने सालों में पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके सीखा है वो मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपने अच्छे से पढ़ाई की पूरी, आपने थ्योरी के बारे में समझा। जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिकल, तो हम एक मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे कंटेम्प्रेरी की। प्लीज़ वो वाले वीडियो को भी आफ्टर दिस वीडियो जाके जरूर देख लेना। और अगर अभी तक अपलोड, अगर आप जब पहुंचते हैं और अगर आपने वीडियो बहुत जल्दी देख लिया और आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है दूसरा वाला, तो बहुत सून अपलोड हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, प्लीज मेक श्योर, और उस बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस पहुंचती रहे। अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, मुझसे कुछ भी डाउट पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हिमांशु कटारिया 20 पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी डांस अकेडमी को भी फॉलो कर सकते हो, विच इज आर्ट इंडिया। तब तक के लिए मैं वापस चलता हूँ, मेरे को आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट बनाना है। सी यू ऑल, पीस।